हाय स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम होता है क्या है, और जितने हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी है जैसे आई, एयर, नाक, कान, क्या ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होते कि नहीं। क्या हमारे जैसे हमारी आँख है, क्या हमारी आँख डाइजेस्टिव सिस्टम में इंक्लूड होता है क्या। तो उसी बारे में आज बात करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं और किस तरह से हम जो फूड लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो किस तरह से प्रोसेस होता है और एंड तक एनएच के थ्रू किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं। तो हम लोग 3D इमेज के ज़रिए देखेंगे, आप लोग भी देखते रहना। तो चलिए हम लोग आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये हमारा छोटा सा पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों ऊपर देखेंगे अगर, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर तो ये हमारा यहाँ पर ये माउथ से रिलेटेड है, ये वाला पार्ट। और इसमें नेज़ल कैविटी भी ऊपर से जो है, ये यहाँ पर हमारे नेज़ल कैविटी भी दिखाई जाती है। और ये जो है हमारा इसोफेगस होता है, इसका दूसरा नाम अपना फूड पाइप भी बोल सकते हैं। और इसी से जुड़ा और एक पाइप होता है जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे तो इंक्लूड नहीं है वो, लेकिन फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, यहाँ पर उसके फ्रंट साइड पे होता है, फ्रंट साइड पे अपना उसको विंड पाइप या फिर साउंड पाइप भी बोलते हैं। वो तो इसमें इंक्लूड है नहीं, तो वो अभी मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और उसके आगे अगर देखेंगे हम यहाँ पर, तो विंडो पाइप से एसोफेगस से होते हुए हमारा फूड यहाँ पर आता है। इसको हम लोग स्टमक, एक मिनट, स्टमक बोलते हैं। आप लोग देख लीजिए ना, इसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। और हमारा फूड वहाँ से होता हुआ स्टमक के थ्रू इसमें आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अंदर का जो ये वाला जो बड़ा हिस्सा है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। एंड फाइनली यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए यहाँ पर रेक्टम का पार्ट होता है और यहाँ पर एनस का पार्ट होता है आखिर में, जो मेंशन नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं, जैसे ही हम लोग फूड लेते हैं यहाँ से, तो माउथ के थ्रू वो गुजरते हुए इधर से आते हैं, इधर से माउथ के थ्रू गुजरते हुए डायरेक्ट इस आते हुए ये हमारा पूरा एसोफेगस हो जाएगा। आते यहाँ पर हमारे स्टमक में आता है। स्टमक ये कुछ जे शेप का होता है और फूड हमारे यहाँ पर कुछ लगभग 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर फूड रहता है। और स्टमक में HCl नामक एसिड भी पाया जाता है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ खाते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं, तो हमारा फूड यहाँ पर आके डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो हमारे मटेरियल है टोटली यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी ये जो अपना कंजेस्टेड पार्ट दिख रहे हैं आप लोग यहाँ पर अंदर जो है, इसको हम लोग कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर फूड, और ये इसकी लंबाई अगर मैं बता दूं तो लगभग ये 5 to 6 मीटर इसकी लेंथ होती है। और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और इसकी लेंथ लगभग 1.5 मीटर्स होता है, ठीक है। तो आप लोग ये सोचेंगे कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन और इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं कि ये अगरचे ये लंबाई है, मतलब लगभग कुछ 6 मीटर तक का ये लंबाई है, लेकिन इसकी थिंग को देखकर इसको स्मॉल कहा गया है। और ये एक्चुअली ये इसकी लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो ये छोटा ही है, लेकिन ये मोटा ज़्यादा उससे, यानी ये इट इज़ फैट देन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये उससे ज़्यादा कुछ मोटा है, इसलिए उसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। उसको लेंथ के हिसाब से नहीं दिया गया नाम, बल्कि इसमें मोटापे के वजह हिसाब से नाम दिया गया, तो इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा फूड क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन। एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पर दिखा दो आपको, इधर सॉरी, यहाँ
ये जो हमारा पार्ट है ये अपेंडिक्स कहते हैं, यहाँ पर इसको छोटा सा पार्ट को अपेंडिक्स कहते हैं, जो कि ये कुछ यूज़फुल उतना होता नहीं है। अक्सर ऑपरेशन में जब पेट का ऑपरेशन करते हैं तो इसको काट के निकाल भी दिया जाता है अपेंडिक्स को, इसलिए कि वो कभी कभी क्या उसमें फूड फंस जाता है तो उसमें पेट की दर्द और तकलीफ़ें होती है अपेंडिक्स को, तो उसको अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारा फूड स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है कि हमारे फूड का जो मतलब इम्पोर्टेंट मटेरियल्स होते हैं उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं और उससे एसिमिलेशन कहते हैं उसको, एब्जॉर्ब होके वो हमारे मतलब टिश्यूज़ में चले जाते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं, हमारा वेस्ट मटेरियल, तो वो क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए गुजरते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में आता है और लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए हमारा फाइनली क्या होता है एनएस के थ्रू बाहर हो जाता है। तो ये टोटली था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, और देखेंगे अगर